ये जो है ना, ये भी काफ़ी क्लासी गाड़ी है। खाना इसका इतना बेकार था, मतलब अरे एक नहीं 2 लेन कम से कम खाली रखो। 2 लाइन चल रहा था। कहा तो कोई 2 लाइन नहीं चल रहा था। खाने के लिए वो चला। एक आप वो रखो, एक 2 लेन तो कम से कम रखो। चल रहा है सर, खाने के लिए। आप समझ रहे हैं, एक्सप्रेसवे पर 5 मिनट रुकने का मतलब है कि 10 किलोमीटर। आप समझ रहे हो ना? थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है 29 मई और सुबह के मेरे ख्याल से 8:18 हो रहे हैं। अब मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। दिल्ली नहीं, मतलब नोएडा के लिए बेसिकली। सो आज का सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है। लंबा क्या मतलब, लंबा है मतलब 14 आवर 15 आवर के आसपास होगा थ्रू आउट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सो सब लोग ऑलमोस्ट इसमें है, कोई नहीं इसमें नहीं है। सब ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। हाँ जी, तैयार हुआ? हाँ ओके, डन, ठीक। अच्छा, ये क्या कर रही है मदर? हाँ जी, चलो तो तैयार हो जाओ। हैं? अब क्या करना? अच्छा, मतलब हम लोग को सी ऑफ करने के लिए हैं? सुबह के 8 बजे निकलना था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से 7:15 के आसपास हो रहा है। तो बड़ा प्रॉब्लम है, काफ़ी लेट हो चुका। मैं थोड़ा एक्चुअली ना, यहाँ भी कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, उठने में लेट कर दिया एक्चुअली। तो गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसमें से किसी एक को ले जाना है। गुड्डू, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके गुड्डू, गाड़ी एक निकाला जाए, ठीक है? ये फादर है, सुबह से अपना कंफ्यूज मोड में है कि इन लोग जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, बट 2 दिनों के लिए ही तो आए थे। ये मेरे गुड्डू जी हैं। क्या गुड्डू जी, तो गाड़ी रेडी है ना? तो एक निकाला जाए, हैं? निकलते हैं जल्दी, हैं? तो निकालिए फिर। ये पेट्रोल टाइगर तो ना एक्चुअली पेट्रोल है, इसको तो हाईवे पर है ना, आजकल डीजल सस्ते भी हो गए हैं, तो डीजल से सस्ते चलना है। तो फाइनली वी विल बी टेकिंग आउट फोर्ड। हाँ यस, मौसम तो मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियर मौसम है। एक व्यू दिला दूँ, यहाँ से एग्जैक्ट 975 किलोमीटर है, मतलब फ्रॉम गोपाल भवन। आप इसको गूगल पे डालोगे, गोपाल भवन आ रहा तो आपको ना दिख भी जाएगा। यहाँ से 975 किलोमीटर है और ये गाड़ी निकलेगी मेरे ख्याल से 8:30 हो रहा है ना, 12-11 बजे के आसपास हम लोग ना पहुँच जाएंगे। ये पहली जर्नी इसकी आज की 29 मई की स्टार्ट हो रही है। मज़ा आने वाला है आज। थोड़ी सी चारू को थकान हो सकती है, मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा उसको ना प्रॉब्लम है गैस चार्ज, बट फिर भी सही है। ये जो गुड्डू हैं ये बेसिकली काफ़ी हेल्प करते हैं, एक तरह से ड्राइवर है मेरे और काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मैं नहीं रहता हूँ तो फिर ये गाड़ी इनके ज़िम्मे है और मदर फादर का ख्याल रखते हैं, और विच इज़ इम्पोर्टेंट, हाईली इम्पोर्टेंट। और थोड़ा आगे ले लेना,
गेट बंद कर दूंगा ना, और आगे 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 और आगे, बस 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 बस, अब आप आ जाओ। तो चलिए जी, अब हम लोग अभी और बातें, मज़ा आएगा, और भी सारी बातें करेंगे रास्ते में। ना यहाँ एक अपना फ़न है, मतलब यहाँ से निकलने का ना एक अपना फ़न है। बस बस बस, सही है, एकदम सही है। ये जो है ना, ये भी काफ़ी क्लासी गाड़ी है। ये चारों कुछ लेकर आई है, क्या लेकर आई हो? कुछ डेट्स है, अच्छा, almonds डेट्स, है, हाँ। हेल्दी ब्रेकफास्ट। उनको दो, गुड्डू को दो। तो चलेगा। यार सुबह के ना 8:45 हो चुके हैं, और अभी हम लोग यहीं पर टहल रहे हैं। ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं, और वो कहाँ गई? अच्छा, उससे मिल लिए ना हम लोग। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तब चल, तो चलो 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 चलो। माय गॉड, काफ़ी लेट हो गया, मुझे लग रहा है ना 1 बज जाएंगे। अब ये तुम कहाँ गई? मैं सामान चेक करने गई हूँ। अरे कोई बात नहीं, सामान छूट जाएगा फिर आ जाएगा, हैं? हाँ, लेकिन हाँ, अभी ऐसा कुछ अर्जेंट है तो shoot है। राइट राइट। चलो जी, बनूंगा। चलो जी, ये फुटवेयर रखिएगा तो नहीं उसमें? हैं? नहीं नहीं नहीं, आ जाओ, अब आ जाओ, हैं? ना ना ना, फाइनली द जर्नी बीइंग स्टार्टेड। कुछ 979 975 के आसपास जो है ना, अब वो मेरा नोएडा वाला घर पड़ेगा। अब देखते हैं गोपाल भवन से जाने में क्या है। आई थिंक सुबह के 8:55 हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हम लोग ना निकल जाएंगे। हाँ ये लोग बोल रहे हैं कैसे कैसे, कोई भी रूट ले लेंगे हम लोग, पीरो वगैरह कुछ भी रूट ले लेंगे। सो ग्रेट। सो फाइनली जर्नी इज बीइंग स्टार्टेड। मेड जो हमारी है पीछे से देख रही है, वही बेचारी इमोशनल हो गई। चलो सी यू, हैं? हाँ हाँ हाँ, पीरो होके निकल जाएंगे सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस में। चलो सी यू, हैं? गुड्डू, ध्यान रखना सब, हैं? चलो। Yes, journey has been started. So 9 बज रहे, मेरे ख्याल से 1 बजे तक आराम से पहुंचेंगे। कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब रश टाइप का कि हाँ चलो भागते रहना है। बिकॉज वंस यू गेट इन टू द एक्सप्रेस वे, राइट, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ना ट्रैफिक का, और क्या दिन है क्या रात है। थोड़ा सिंगल रूट पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। यहाँ से 100 किलोमीटर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है मेरे यहाँ वाले घर से, और मज़ा आएगा। पिछली बार तो मैं 14 घंटे में आया था, जो भी वीडियो अपलोड किया नहीं, अभी अपलोड करूँगा। इस बार देखते हैं, इस बार थोड़ा सा लेट होगा, बिकॉज मैडम है मेरे साथ, तो ये थोड़ा सा ना कंट्रोल करेंगे। दिस इज हाउ, बट देखो मज़ा आएगा जर्नी में। ये बेसिकली आरा सासाराम स्टेट हाईवे है।
काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। मैं पिछले इसको 20 सालों से देख रहा हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम इस रूट में नहीं आया। मतलब रोड में जो बम्प्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं है, सेम इसी कंडीशन में है। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है स्टेट हाईवे के रोड्स पे, इवन विदाउट पेइंग टोल। अगर आप इस तरह का रोड आपको मिल रहा है, सो इट्स प्रीटी मच फाइन। अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सीधे डुमरांव बक्सर होते हुए जाऊंगा। ये बेसिकली लेफ्ट साइड में जो रोड है ये चला जाएगा मोहनिया, जो मेरा पेट रूट हुआ करता था 10 साल पहले। अभी ये बन रहा है तो काफ़ी प्रॉब्लम है इस रूट में। अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ऐसे आया बक्सर पकड़ेंगे डुमरांव। बहुत बड़ा रॉड लेके लगी जाए लोगों को। ये फाइनली हम लोग डुमरांव पहुंच गए। ये रहा गंगा ब्रिज, जय हो गंगा मैया। ये आ गया आपका बलिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के पहले यहाँ से डीजल ले लें। यहाँ से मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 7-8 किलोमीटर के आसपास। बस ये भावरकोल गाजीपुर 7 किलोमीटर बाद यहाँ से एक्सप्रेसवे है। अब यहाँ फुल कराने का मतलब ये है कि मैं तो मतलब रेंज में तो अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे ही कराऊंगा। हाँ, कट गई ना। हाँ ठीक बात, छोड़ दी। गर्मी काफ़ी नहीं है, बट ठीक है, धूप तो है। मतलब वंस यू get down from the vehicle then definitely you have to bear with this। बट ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से ना 90 रुपये के आसपास, 90 रुपये 50 पैसा के आसपास डीजल है। बट ठीक है, मतलब मैं तो रेट कम होने के बाद पिछले सैटरडे मैं क्रॉस किया था और संडे को रेट स्लैश हुए थे। अभी दूसरे वाले रेट हैं, देखते हैं। बहुत कुछ ज़्यादा असर पड़ता नहीं है डीजल व्हीकल में, बट ठीक है। मेरे ख्याल से 1000 किलोमीटर में 400 to 500 के आसपास ना असर पड़ने वाला है। अभी चलो देखते हैं। फिर एक्सप्रेसवे पर सुबह के 9 बजे हम लोग चले हैं एक्सप्रेसवे पर। ऑलमोस्ट हम लोग 10 मिनट के अंदर एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाले हैं फाइनली। सो लेट्स गो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर है। और ये ग्रीनरी देखो आप, कितना मज़ा आ रहा है इस ग्रीनरी में। और यहाँ पर आगे आपको ना मैक्सिमम बम्प्स मिलेंगे। और ये बम्प्स इसीलिए बनाए गए हैं कि 340 किलोमीटर चलने के बाद लोगों की जो एक हैबिट, और वो नॉर्मल है, मतलब तो उसको रोकने के लिए इस तरह के बम्प्स अभी आपको ना 2-3 बम्प्स तो मिलने वाले हैं। और इस तरह के ये डेंजर जो पुलिया है, इस पे लोग गिरे ना, ये पहले था नहीं। तो वेरी फ्रैंकली जब से ये टॉल वगैरह वहाँ स्टार्ट हुआ है, तब से ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये लोकगीत सुनिए आप यहाँ का, अगर सुनाई दे रहा है तो। ये हम लोग एक्सप्रेसवे पर अभी चढ़ेंगे, सीधे ये गाजीपुर सिटी चला जाएगा। लेफ्ट साइड में ये आपको जाएगा लखनऊ। फाइनली भोपाल भवन से बेसिकली 107 किलोमीटर पर एग्जैक्ट। और हम लोग को एक्सप्रेसवे चढ़ने में ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग गए। मतलब 3 घंटे में, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज तो 3 घंटे में 10 मिनट कम। और इतने लग ही जाते हैं। एंड यू कैन इमेजिन 3 घंटे लगे आपको 100 किलोमीटर की डिस्टेंस करने में। अब आपको 340 किलोमीटर हम लोगों को ऐसे ही रहना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। और जैसा देखकर मुझे लग रहा है वैसा ट्रैफिक है नहीं, पिछली बार की तरह ही ट्रैफिक है। मतलब वंस दे स्टार्टेड द टॉल, वो जो ना फालतू अब गाड़ियाँ इस पे है नहीं। और ये अच्छा भी है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। बिहार से मतलब खासकर आरा से आपको नोएडा जाने में टोटल खर्चे हैं आपके 1700 के आसपास। टॉल है 675 आपका ये पूर्वांचल जो भी आके दिख रहा है आपको टोल प्लाजा, फिर 625 के आसपास आपका वहाँ पर है लखनऊ आगरा, तो ऑलमोस्ट हो गया 1300 के आसपास। फिर आपका 430 के आसपास आपका यमुना एक्सप्रेसवे है। 40 रुपीज़ आगरा लिंक का लगता है, यमुना एक्सप्रेसवे को जो लिंक करता है। तो मोर और लेस मतलब आप 500 और 30 मतलब 1700 समथिंग लगता है, 50 और समथिंग लगता है। सो इतने टॉल आपके होने ही होने हैं वंस यू आर गोइंग विद द एक्सप्रेसवे। बहुत सारे टॉल मतलब बहुत सारे गेट्स इन लोगों ने नहीं खोल रखे हैं। 1-2 गेट्स इन लोगों ने ना खोल रखे हैं। 2 गेट्स खुले हैं, 2 गेट्स खुले हैं बट इसमें एक बंद है। यही तो प्रॉब्लम है ना, इतना पैसा देने के बाद भी ये स्थिति है। 2 लेन को तो आप खाली रखो ना, पीछे इतना गाड़ी हम लोग लगाएंगे। 2 लेन को तो खाली रखो ना। का फायदा क्या? आप ही लोग के चलते नाम बदनाम होते। तो ऐसे ही सब पिछड़ा इलाका है। जी सर, तो है कोई आगे कहेगा कि देखो ये क्या ड्रामा है। मैं तो खुद आरा से हूँ, यही सब कहेगा ना कि फालतू सब है यहाँ पर। अरे एक नहीं 2 लेन कम से कम खाली रखो। 2 लाइन चल रहा था। कहा तो कोई 2 लाइन नहीं चल रहा था। खाने के लिए वो चला। एक आप वो रखो, एक 2 लेन तो कम से कम रखो। चल रहा है सर, खाने के लिए। आप समझ रहे हो इस एक्सप्रेसवे पर 5 मिनट रुकने का मतलब है कि 10 किलोमीटर। आप समझ रहे हो ना। थोड़ा देख लीजिए। ये है प्रॉब्लम यहाँ। जबकि किसी को बैठना जरूरी नहीं है, स्टिल पीपल आर नॉट ओपनिंग द लेन्स। कर सकता हूँ, यही प्रॉब्लम है। इसी सब रीजन से कुछ बदनामियां हैं यहाँ पे। 12:05 हो गए हैं, 4 मिनट बेसिकली। और मेरा अपना एक्सपेक्टेशन है बेसिस ऑफ प्रीवियस जर्नी, और अभी तो है चारू भी मेरे साथ है, तो मैं देख रहा हूँ कि चलो मतलब कंफर्टेबल हो ना। हाँ तो कंफर्टेबल है तो वी कैन गो बियॉन्ड दैट स्पीड राइट। सो उस हिसाब से 3 बजे टारगेट है मेरा लखनऊ पहुंचने का। तो आजमगढ़ क्रॉस कर चुके हैं और ज़बरदस्त बारिश, मज़ा आ रहा है। और इस गर्मी में बारिश, ओहो मज़ा आ गया। हालांकि स्पीड थोड़ी स्लो हुई है बट ठीक है, नॉर्मल है। तो मेरे ख्याल से समय 15:14 हो रहा है, अगर दिख पा रहा है तो। एनीवेज पिछले 15 मिनट से हम लोग यहाँ रेस्ट एरिया में रुके हुए थे। हालांकि वैसे रेस्ट एरिया है नहीं इस पूर्वांचल पे, बट थोड़ा बहुत जो भी है अपना रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हुए थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग समय से पहले पहुँच गए हैं और ये टॉल ऑलरेडी है। अगर ये 340 किलोमीटर का स्ट्रेच है, अगर आप 340 किलोमीटर 3 घंटे 25 मिनट के पहले अगर आप क्रॉस करते हो तो आपको हो सकता है फाइन देना पड़े वहाँ टॉल पे, क्योंकि स्पीड लिमिट है 100। सो यू हैव टू गो लाइक दैट। हम लोग पिछले 2:40 से वेट कर रहे हैं रेस्ट एरिया के पास, और फिर थोड़ा सा यहाँ रुके हैं। 3:25 हो जाए तब हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। वी आर हार्डली लेफ्ट विद 20 किलोमीटर। सो 320 ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है और काफ़ी जल्दी कवर किया। 12 बजे के आसपास हम लोग चढ़े थे और 2:30 बजे तक हम लोग 320 ऑलरेडी कवर कर चुके थे। तो अभी 20 किलोमीटर के लिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और रिफ्रेश हो रहे हैं। सो समय से पहले है, जैसा कि मैंने बताया था 3 बजे पॉसिबल नहीं है क्रॉस करना, बिकॉज पेनल्टी हो जाएगा। 100 की स्पीड के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो 340 है, सो 300 मतलब 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स का आप 25 मिनट्स लो, तो 3 आवर्स 25 मिनट्स, देन यू हैव टू गो लाइक दैट। सो ये मैं कर पाया, बट आई वुड नॉट रिकमेंड बिकॉज आई सो फाइनली वी आर क्रॉसिंग बाय 15:23।
ये है नहीं ना, मतलब ट्रैफिक नहीं है उस पर इतना, तो इसलिए इन लोगों ने ना मैक्सिमम 3 जो है ना वो खोल के रखा है इन लोगों ने। यस जी, एग्जिट 0 किलोमीटर, 340 किलोमीटर 100। धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है, थैंक यू, प्लीज विजिट अगेन। 4:12 और अब हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिला लखनऊ में भी, जल्दी आ गए, क्यों नहीं है ना, मतलब बिल्कुल ही नहीं मिला ट्रैफिक। वो एयरपोर्ट वाले रास्ते से ना इमीडिएटली निकल पड़े, एकदम खाली था। हाँ, और आई होप ये भी एक्सप्रेसवे खाली हो। सो फाइनली एक्सप्रेसवे प्रारंभ आगरा। मजा आ रहा है छोले, छोले बोलो या क्या बोलो, होममेड। लखनऊ से 80 किलोमीटर से आगे हम लोग टुवर्ड्स आगरा। जैसा लग रहा है हम लोग 10 बजे 11 बजे पहुंच जाएंगे, नॉट अ बिग डील। और थैंक गॉड आज ना गर्मी भी नहीं है ना? नहीं है ना बिल्कुल। बीच में तो बारिश भी दिखी हमको। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत रेस्ट मिला ना। मुझे तो जर्नी पता ही नहीं चली अभी तक की, स्मूथ। तुमने खा लिया? कुछ कुछ खाया, आप खाओ। चलो आप बंद करो, आप भी खाओ, मिलते हैं। अभी इटावा के पास है हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे में। ये डीजल मेरे ख्याल से यहाँ से ना नोएडा आराम से पहुँच जाऊँगा, डीजल फील हो रहा है। कैसे भैया आपने बताया? 90 रुपये 5 पैसे। अभी एक सप्ताह पहले कितने था? 97 था ना। ठीक है, आप निकाल दो। बैठते बैठते गैस स्टिचिंग काफ़ी है। अब ऑलमोस्ट हम लोग ना पहुँचने वाले हैं, 7 बजने वाले हैं। और 3 घंटे। चेहरे से काफ़ी थका हुआ लग रहा हूँ मैं। और यहाँ मैंने छोले भटूरे ऑर्डर किया है, छोले भटूरे एंड मसाला डोसा। छोले भटूरे उतना टेस्टी नहीं है बट फिर भी वो ठीक है। खाना इसका इतना बेकार था, मतलब यार छोले भटूरे खाने के बाद मूड इतना ख़राब हुआ ना कि इसको खाना पड़ा। घूम जाके कुछ मज़ा आ रहा है। रात 11:21 है। फाइनली मैं अपने पार्किंग लॉट में हूँ
और सुबह 9 बजे मैंने स्टार्ट किया था, तो ठीक है, थकान तो नहीं है, मतलब यू कैन ऑल्सो एनालाइज आफ्टर सीइंग माई फेस, ठीक है। थोड़ी नींद है, मतलब सुबह से थका हूँ मैं, क्या है। और मज़ा आया, मतलब तीनों एक्सप्रेसवे, मतलब जो तीनों एक्सप्रेसवे का कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो आज से 6-7 साल पहले या 10 साल पहले जो मैं NH2 के थ्रू जाता था, सो द डिफरेंस इज मच बेटर एंड मतलब सो मच पॉजिटिविटी भी है, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, सेफ्टी भी है। और थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब टॉल रेट ज़्यादा है, बट ठीक है, मतलब इट्स वर्थ। आप अगर 14th आवर में आफ्टर हैविंग डिनर एंड 3-4 टाइम्स रेस्ट एरिया एंड ऑल ब्ला 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 करके अगर आप 14 आवर में पहुंचते हो तो ठीक है, इट्स गुड, प्रीटी गुड। सो दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट टू ऑल ऑफ देम एंड ऑल ऑफ यू एज वेल, कि अगर आप जाओ तो सेफ्टी के तरीके से जाओ, बहुत ज़्यादा चलाने का कुछ ऐसा कुछ है नहीं। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, राइट? टिल देन बाय, गुड नाइट।